जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत की 5 प्रकार के सवाल सीखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से और शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा ताकि आपको पांचों प्रकार के सवाल आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, पहला सवाल है 2000 का 5%। यानी कि अगर आपने किसी दुकान में गया है और वहाँ पे किसी भी वस्तु का मूल्य 2000 है तो आप बोलते हैं कि इसमें कितना छूट देंगे। तो अगर आपसे बोलता है दुकानदार कि इसमें 5% की छूट है तो आपको पता होना चाहिए कि 5% बराबर कितने रुपए होंगे। तो उस प्रकार से अगर इसको निकालना होगा कि 2000 का 5% कितना होगा तो आप लिखेंगे 2000 गुणे 5 बट्टे 100। यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है कि बट्टा में 100 आपको लिखना होगा। अगर किसी भी संख्या में प्रतिशत लगा हुआ है तो अगर आप उसके बट्टे में 100 लिख देंगे तो उसका प्रतिशत खत्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पर 5% है तो इसके बट्टा हमने 100 लिख दिया तो उसका परसेंट खत्म हो गया। अब दोस्तों, इस जीरो से इस जीरो काटेंगे और इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को काट देंगे। अब कितना बच गया? 20 गुणे 5 तो हो जाएगा 20 25 100। यानी कि आप ये समझिए कि अगर किसी भी वस्तु का मूल्य 2000 है और उसमें अगर 5% की छूट है तो 5% बराबर 100 रुपये होंगे। यानी कि उस सामान को आपको 1900 रुपये में दे देगा, क्योंकि 5% की छूट है और 5% बराबर 100 रुपये है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस प्रकार के सवाल को हल कर लेंगे। अब दोस्तों, दूसरी आती है कि 600 में से 450 कितना प्रतिशत होगा। जैसे कि अगर कोई लड़का एग्जाम पास किया 10 का और 10 का पूर्णांक होता है 600। अगर 600 में से उसका 450 अंक है तो कोई पूछता है कितने प्रतिशत आए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो करते क्या हैं, जितने पूर्णांक होते हैं पूर्णांक को रखते हैं नीचे और जितना प्राप्त होता है उसको रखते हैं ऊपर, इस प्रकार से, और लिखना होता है 100 बट्टा 100। अब दोस्तों, इस 100 को यानी कि नीचे वाले 100 को आपको कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है और बाकी सब को काट पीट सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और इस 6 से 450 में दीजिए भाग तो कितना होगा? 6 सत्ते 42, बचेगा 3, हो जाएगा 30, 6 25 30। यानी कितनी हो गई? 75 और ये वाला बट्टा में 100। अब दोस्तों, हमने बोला था किसी भी संख्या के बट्टे में 100 है तो आप उस संख्या को उतना ही प्रतिशत लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर समझिए, इसका आंसर हो जाएगा 75%। यानी कि इस 100 को इसी प्रतिशत के लिए हमने छोड़ा था। अब दोस्तों, अगला सवाल है तीसरा, जो कि लिखा है 0.05% का मान क्या होगा। यानी कि अगर आपके पास सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 0.05% है तो इसका मान कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? दोस्तों, 0.05%, मैंने आपको बोला था कि 0.05% है तो अगर आप इसके बट्टे में 100 लिखेंगे तो इसका जो प्रतिशत है ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके दो तरीके हो सकते हैं। यानी कि आपको पता होगा कि अगर किसी भी संख्या के बट्टे में, मान लीजिए मेरे पास है 35, अगर 35 के बट्टा में 100 है तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें बाएं तरफ 2 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। यानी कि अगर 1 पर 2 0 है तो आप यहाँ से गिनेंगे 1 2 और यानी कि 3 के सामने दशमलव लगा देंगे तो ये आपका सिंपली भाग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर 0.35 होता और बट्टे 100 होता तो क्या करते? तब भी जो दशमलव है ना बाएं तरफ ही जाएगा 2 अंक। तो यहाँ तो अंक है नहीं, तो एक काम करते हैं कि अंक नहीं है तो यहाँ पर 0 बढ़ा करके अंक बना लेंगे। यानी कि 2 अंक इधर आता तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 अंक बढ़ा लिया तो यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इधर अंक नहीं है तो आप लिखेंगे 0.5 इस प्रकार से, और इधर 2 0 और बढ़ाते हैं और उस दशमलव को लाते हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा आंसर। आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे 0.2 अंक इधर लाने के लिए इधर अंक नहीं था तो हमने 2 0 बढ़ा लिया ताकि 2 अंक हो जाए और दशमलव हमने आगे बढ़ा लिया। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर दशमलव को ख़त्म करके
कुछ आंसर लाया जाए, यानी कि यहाँ पे इतना सवाल है, एक काम करते हैं 100 से गुणा ऊपर और 100 से नीचे करते हैं। इससे क्या होता है ना कि दशमलव 100 से गुणा करने पर इसे ख़त्म हो जाए, क्योंकि गुणा करने पर दशमलव 2 अंक दाएं तरफ आता है और भाग करने पर बाएं तरफ। इस प्रकार से जब 100 से गुणा करेगा तो दशमलव कुल मिला के 2 अंक जाएगा दाहिनी ओर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ का मतलब होगा केवल 5 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 10,000। कितना होगा? 10,000, यानी कि यहाँ पे चारों जीरो बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2000 भी इसका आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों सवाल समझ में आ चुकी है। अब करते हैं अगला सवाल। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है कि 1/5 का मान प्रतिशत में कितना होगा, यानी कि अगर आपके पास कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ है और उसका पूछेगा प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे। कुल मिला के आपको 1/5 लिखना है और 100/100 करेंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों आपको नीचे वाला 100 कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को काट सकते हैं, यानी कि 5 दूनी 10 और यहाँ पे 0 बचेगा। कुल मिला कितना हो जाएगा? 20 एकम 20/100, यानी कि 20%। इस प्रकार से 1/5 को 20% में से 1/5 अगर रहेगा परिमेय संख्या तो उसका निकलेगा 20%। उम्मीद है अब आप कर लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आता है किस धन का 30% 120 रुपये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पूछा है किस धन का, यानी कि कितने रुपए का 30% 120 रुपया होगा। जिस प्रकार से यहाँ पे 2000 का 5% 100 रुपया आया था, तो यहाँ का पूछा है कि कितने रुपया का 30% निकालेंगे तो 120 रुपया आएगा। तो काम करते हैं कि यहाँ पे पता था हम लोग को कि 2000 था, तो हमने यहाँ 2000 रखा था, लेकिन यहाँ पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, अगर पता नहीं है तो मानते हैं x। क्या मानेंगे? x मानेंगे। अब x का निकाला होगा 30% बटा 100 किया होगा, तब तो उसका आया होगा 120। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख लिया 120। अब दोस्तों x बराबर होता है 120 गुणा 100, यानी कि ये वाला इधर बट्टा में है, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा गुणा में, और ये वाला 30 है गुणा में तो इधर आ जाएगा बट्टा में। अब दोस्तों यहाँ पर इस वाले 0 से काट देंगे इसको, और 3 चौको 12, यानी कितना हो जाएगा? x बराबर 4 गुणे 100, यानी कि 400। यानी कि इसका मतलब यह है कि 400 रुपये का 30% 120 रुपया हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर किस धन का पूछा था तो 400 रुपये का 30% 120 रुपये हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रतिशत के 5 प्रकार के सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।